नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के जोधपुर संभाग के जोधपुर ज़िला का पार्ट 2 लेकर के। इससे पहले हमने जोधपुर ज़िला का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें लगभग आधा सामान्य ज्ञान कवर किया था और ये सामान्य ज्ञान अधिक होने के कारण 2 पार्टों में इसको बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान के जोधपुर संभाग का जोधपुर जिले का पार्ट 2। दोस्तों, आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो जोधपुर है उसकी स्थिति कहाँ पे है राजस्थान के अंदर। तो ये देखिए आप, ये जोधपुर है बीच में, यहाँ से जोधपुर में है और यहाँ की जो सीमा के बारे में बताया था कि किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। इसकी जो राजस्थान के अन्य जिलों के साथ सीमा लगती है वो देखिए आप, नागौर के साथ इसकी सीमा है, ब्यावर के साथ है, पाली के साथ है, बालोतरा के साथ है, जैसलमेर के साथ है और फलौदी के साथ है। तो 6 अन्य जिलों के साथ में जोधपुर की सीमा लगती है। यह एक अंतर्वर्ती जिला है क्योंकि इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ में नहीं लगती है। अब हम पढ़ रहे थे मंदिरों के बारे में, पार्ट 1 में हम मंदिरों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मंदिरों के उसी सिलसिले में एक यहाँ पे मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर। तो नागणेची माता का मंदिर, यह राठौड़ वंश की कुलदेवी है और इन्हें 18 भुजा वाली देवी भी कहा जाता है। 18 भुजा वाली देवी किसको कहते हैं? नागणेची माता को। और यह एकमात्र मंदिर है, ये देखो पूरा देश में एकमात्र मंदिर है जिसकी मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। हर जगह पर संगमरमर पत्थर किसी भी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर ये मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है नागणेची माता की। एक मंदिर है यहाँ पे सच्चियाय माता मंदिर, यह आसिया में है जो जोधपुर में है और यह ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। एक यहाँ पे बदली के भैरव जी का मंदिर, वो भी जोधपुर के अंदर है। एक यहाँ पे आई माता मंदिर, यह बिड़ला गांव जोधपुर में, जो बिड़ला गांव जोधपुर में उसमें आई माता का मंदिर है और इनका जन्म गुजरात में हुआ और बचपन का नाम इनका जीजाबाई था। जो आई माता उनका बचपन का नाम जीजाबाई था। यह सिरबी जाति की कुल देवी है, सिरबी जाति की ये कुल देवी है। और यहाँ पर एक अपवाद है कि गुर्जर समाज के लोगों का यहाँ पर जाना निषेध है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के दीपक से केसर टपकता है, दीपक की लौ है उससे केसर टपकता है, ऐसा कहा जाता है। थान को बढ़ेर कहते हैं, जो माता का थान है उसको बढ़ेर कहते हैं और यह रामदेव जी की शिष्या थी। जो आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या भी थी। एक यहाँ पे रावण मंदिर है, देखिए रावण मंदिर, यह उत्तर भारत का प्रथम मंदिर है जो मंडोर जोधपुर के अंदर है। रावण मंदिर उत्तर भारत का प्रथम मंदिर है, ये जो रावण का मंदिर है जो मंडोर में है, जो जोधपुर के अंदर है। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। बाबा रामदेव जी का मेला जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मेला। एक यहाँ पे शीतला माता का मेला, चामुंडा माता का मेला। तो यहाँ पर ये मेले, इनके अलावा और क्या है जोधपुर के अंदर, वो भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ पर कौन कौन महापुरुष हुए थे जिन्होंने अभूतपूर्ण कार्य किए थे। मुहैणोत नैणसी, मुहैणोत नैणसी, इनकी 2 रचना थी, एक नैणसीरी ख्यात और दूसरा मारवाड़रा परगनारी विगत। नैणसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत, ये मुहैणोत नैणसी की 2 रचनाएं हैं और इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। और ये देवी प्रसाद जी ने कहा था कि ये राजपूताने के अबुल फजल है, मुहैणोत नैणसी। एक है यहाँ पे छगनराज चौपासनी वाला, इसने 26 जनवरी 1932 में जोधपुर में तिरंगा फहराया था और वो फहराया था जोधपुर की अनाज मंडी के अंदर। इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भी भाग लिया था, छगनराज चौपासनी वाला ने। एक यहाँ पे है जी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद की एक साप्ताहिक प्रकाशन है, वो निकलती है, वो है प्रजा सेवा इनकी साप्ताहिक प्रकाशन थी। एक यहाँ पे जयनारायण व्यास, इन्हें राजस्थान का लोकनायक, इनको अलग अलग नाम से पुकारते, राजस्थान का लोकनायक, शेरे राजस्थान, धुन का धनी, माड साहब और कुल्लड़ कक्कड़ भी कहते हैं। इनको अनेक नामों से जाना जाता है जयनारायण व्यास जी को, जो ये नाम इस प्रकार से है। और इनकी एक पुस्तक थी, वो थी पोपाबाई पोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पोपाबाई पोल।
जय नारायण व्यास जी की। इनके द्वारा समाचार पत्र अखंड भारत और तरुण भारत का भी प्रकाशन किया गया था। एक यहाँ पे बाल मुकुंद बिस्सा जी, इन्होंने 1934 में जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की थी। बाल मुकुंद बिस्सा जी ने जोधपुर में 1934 में खादी भंडार की स्थापना की थी और इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जोधपुर का जो सामान्य ज्ञात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए थोड़ा ध्यान से इनको याद रखिएगा। इन्हें जून 1942 में गिरफ्तार किया गया था, किनको? बाल मुकुंद बिस्सा जी को। और इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने भूख हड़ताल की थी और इस भूख हड़ताल के कारण इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो भूख हड़ताल की थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की थी। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में और क्या है, तो एक थे जी विजयदान देथा। विजयदान देथा, उनकी पुस्तक चौधराइन की चतुराई, देखो इनकी पुस्तक का नाम चौधराइन की चतुराई, दुविधा, स्वप्न प्रिया, अनोखा पेड़, बातारी फुलवारी और आलेखू हिटलर, ये 4-5-6 पुस्तक इनकी थी। ये इनकी विजयदान देथा की थी। और ये बातारी फुलवारी और स्वप्न प्रिया, इनके बारे में पिछले एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा याद रखना। इन्होंने 1960 में जोधपुर के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी, जो बोरुंदा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में विजयदान देथा ने बोरुंदा गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना की और अभी वो बोरुंदा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। एक थे वीर दुर्गा राठौड़, इनका पनोरमा सालबा कला गांव है एक जोधपुर के अंदर, उसमें बना हुआ है वीर दुर्गा राठौड़ का पनोरमा। कहाँ है? सालबा कला गांव, जोधपुर। और इनके पिताजी जसवंत सिंह के मंत्री थे, जो जसवंत सिंह राजा थे उनके मंत्री थे इनके पिता, और पिता का नाम आस्करण था। इन्हें मारवाड़ का अलविदियो मोती भी कहा जाता है। तो मारवाड़ का अलविदियो मोती कौन था? वीर दुर्गा राठौड़। अब देख लेते हैं जी यहाँ पे विविध तथ्य और क्या छूट गया है जोधपुर के अंदर। बहुत कुछ छूटा हुआ है, देखते रहिए आप। बाजार अनुसंधान केंद्र मंडोर में जोधपुर में है और ईसब गोल मंडी भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। भीम बड़क की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ अजंता एलोरा के गुफाओं के समकक्ष दिखाई देती है। जो भीम बड़क की पहाड़ियाँ हैं वो अजंता एलोरा की गुफाओं के समकक्ष है। राज्य का प्रथम मसाला पार्क, ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है साहब। राज्य की द्वितीय फोरेंसिक लैब की स्थापना भी कहाँ हुई? जोधपुर के अंदर हुई। सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी कहाँ होता है? वो भी जोधपुर के अंदर होता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके अतिरिक्त मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनी हुई है। जो हिंदू समाज में बोलते हैं 33 करोड़ 33 कोटि देव देवता है, उनकी साल मंडोर में बनी हुई है। जोधपुर में रातानाड़ा में नागरिक हवाई अड्डा है। सैन्य हवाई अड्डा भी जोधपुर में है। देखो जोधपुर में 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो नॉर्मल पब्लिक के लिए और एक सैनिक हवाई अड्डा भी है। और जो सैन्य हवाई अड्डा जोधपुर में है, यहाँ पर युद्ध अभ्यास भी हुआ था। महर्षि नवल का पनोरमा भी कहाँ बना हुआ है जी? जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर टिड्डी चेतावनी केंद्र भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। स्क्रैप पार्क, ये भी जोधपुर में है स्क्रैप पार्क, और यह चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर बनाया हुआ है। स्क्रैप पार्क चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर उसकी तरह बनाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर है जी। राजस्थान का DRDO क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? ये भी जोधपुर के अंदर है। इसरो का रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ है? ये भी जोधपुर के अंदर है। फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर के अंदर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और फुटबॉल अकेडमी भी जोधपुर के अंदर है। देखिए कितनी संस्थान है जोधपुर के अंदर, तो ये काफ़ी संस्थान है
इनको याद रखने की कोशिश करना। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं, पैरा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, जोधपुर में है, और यह NIS पटियाला पर आधारित है, उस हिसाब से ये बनाया गया है। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी भी जोधपुर के अंदर है। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी जोधपुर के अंदर है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी जोधपुर के अंदर है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी जोधपुर के अंदर है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और यह राज्य का द्वितीय विश्वविद्यालय है जहां राजस्थानी भाषा को अनिवार्य बनाया गया है। राजस्थानी भाषा यहाँ अनिवार्य है पढ़ना। शोध केंद्र, यहाँ आदिवासी शोध केंद्र और वीर तेजाजी शोध केंद्र भी 2 है। शोध केंद्र यहाँ पे 2 है, आदिवासी शोध केंद्र और वीर तेजाजी शोध केंद्र भी जोधपुर के अंदर स्थित है। मथानिया गांव यहाँ पे एक, जो वहाँ पर राज्य की प्रथम सोलर इकाई लगाई गई थी। मथानिया गांव में राज्य की प्रथम सोलर इकाई लगाई गई थी। और पाल गांव, यहाँ फिल्म सिटी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है। G20 शिखर सम्मेलन भी यहाँ हुआ था। कहाँ, जोधपुर में, फरवरी 2023 में। और यहाँ पर रोजगार समूह द्वारा महिला सैनिक स्कूल थपुकड़ा जोधपुर में हुआ था। ये तो रोजगार समूह द्वारा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो फरवरी 2023 में रोजगार समूह द्वारा किया गया था। एक महिला सैनिक स्कूल थपुकड़ा में है, महिलाओं का सैनिक स्कूल। खेजड़ली, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ लगता है। विश्व का एकमात्र मेला है जो वृक्षों के लिए लगता है, वो खेजड़ली में लगता है। और यह मेला अमृता देवी बिश्नोई की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जो वृक्ष मेला है। यहाँ 1930 में 363 लोग वृक्ष बचाने के लिए शहीद हो गए थे। वृक्षों को काटा जा रहा था 1930 में, तो यहाँ पे 363 लोग वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, वृक्षों के साथ काटे गए थे। इसके अतिरिक्त बावड़ी गवर्नमेंट स्कूल में राज्य का प्रथम संविधान कक्ष है। देखिए, बावड़ी एक जगह है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है और इस स्कूल की दीवार पर एक कक्ष में पूरा संविधान लिखा हुआ है। आराना झरना, यह टूरिज्म प्लेस है। आराना झरना एक जगह, वो भी टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे टूरिज्म जाते हैं। कैलाश सांखला, इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैलाश सांखला जी को, और इनके नाम पर स्मृति वन भी बना हुआ है। पहले द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद लोगों के लिए वॉल ऑफ हीरोज कहाँ बनाया हुआ है, जोधपुर में। ओसिया गांव, यह एक जगह है जहाँ ब्लैक पैगोडा है और इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, ओसिया गांव को। इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ओसिया गांव को। घुड़ला नृत्य कहाँ होता है जी, जोधपुर में होता है। सीन काफ निजाम, इन्हें पद्मश्री 2024 में दिया गया था। सीन काफ निजाम जी एक थे, उनको पद्मश्री दिया गया था 2024 में। जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जोधपुर के अंदर है। अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई खारिया खगार में है। खारिया खगार एक जगह है, वहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई भी है। यहाँ पर बादला उद्योग कहाँ है, ये भी जोधपुर में है। जिंक धातु का उद्योग भी जोधपुर के अंदर है। मोजड़ी उद्योग भी जोधपुर के अंदर है। असंचारी रोग अनुसंधान केंद्र, ये भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला, ये भी राजस्थान की प्रथम मिट्टी की जो प्रयोगशाला वो भी जोधपुर के अंदर है। मथानिया की लाल मिर्च, या मथानिया जो गांव है इसकी लाल मिर्च प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जोधपुर का सेकंड पार्ट का जो सामान्य ज्ञान था, जो हमने अभी इस 15 मिनट के अंदर कवर किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि मुझे इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो वो मैं आपको इसी चैनल पर एक वीडियो बना करके ज़रूर पहुंचाऊंगा आपके पास में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस जानकारी का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले की संपूर्ण जानकारी के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।